तो 6 मंथ के अंदर तुम अपनी लाइफ़ को कैसे चेंज कर सकते हो? लाइफ़ को चेंज करने का ये मतलब है कि तुम अपने हैबिट्स को कैसे बदल सकते हो, तुम अपने माइंडसेट को किस तरह से चेंज कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें अपने 24 घंटे के पूरे दिन को कैलकुलेट करना होगा कि तुम्हें किस समय क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ तुम्हारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम्हें ये सब चीज़ें लिखनी होंगी या फिर दिमाग में ही सोचना होगा कि तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या है। जैसे कि तुम्हें कौन-सी जॉब करनी है, कौन-सा बिज़नेस करना है या फिर किस चीज़ की तुम्हें पढ़ाई करनी है या फिर तुम अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा प्रायोरिटी किस चीज़ को देते हो सक्सेसफुल होने के लिए, उसे तुम्हें फर्स्ट में रखना है। उसके बाद दूसरी चीज़ या तुम्हें वर्कआउट करना है, पसंद है या फिर जो भी चीज़ है उसे तुम 2, 3, 4 ऐसे करके रख सकते हो और उनके लिए तुम एक स्पेसिफिक टाइम डिसाइड कर सकते हो और उसके बाद अपना शेड्यूल स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन सुबह की शुरुआत अगर मेरी मानो तो तुम सुबह उठकर रनिंग करने चले जाओ। रनिंग करने से तुम्हारा ब्रेन और तुम्हारा मूड एकदम सही चलने लगता है। उसके बाद आके कुछ प्रोटीन का तुम खा सकते हो, लाइक मूँग खा सकते हो। मूँग ज़्यादा सही है और उसके बाद तुम्हें मतलब जिस चीज़ को तुम शुरू करना चाहते हो, सबसे फर्स्ट में करना चाहते हो, लाइक पढ़ना चाहते हो या कुछ भी, तो वो तुम सबसे पहले करो दिन की शुरुआत में। इससे तुम्हारा मोटिवेशन डबल हो जाएगा दिन भर के लिए और फिर दिन भर तुम अपने जो शेड्यूल है उसके हिसाब से काम करो, तो इससे तुम्हारा पूरा माइंडसेट धीरे-धीरे बदलेगा। अगर तुम सोचो कि तुम फर्स्ट दिन से ही परफेक्ट होगे तो नहीं, फर्स्ट दिन में 100 में से तुम सिर्फ 15% या 20% ही कर पाओगे, बाकी नहीं कर सकते। अगर तुम सोचो कि तुम पहले ही दिन से 100% चीज़ें बिल्कुल फिक्स करने लगो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। सबसे पहले तुम 5% से ही शुरू कर सकते हो, मतलब हफ्ते भर में तुम जो प्लान कर रहे हो उसका अगर आधा भी कर रहे हो तो वो भी ठीक है, धीरे-धीरे सब चीज़ें फिक्स होने लगेगी और तुम्हारा जो शेड्यूल है वो पूरा होने लगेगा और तुम्हारा माइंडसेट बदलने लगेगा। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें सुबह उठना है, दौड़ना है, हेल्दी खाना है, दिन भर लगभग 4 लीटर पानी तो तुम्हें पीना है और अपने गोल्स के लिए मतलब क्लियर माइंडसेट रखना है कि मुझे ये करना है तो करना है, ज़्यादा मैं ज्ञान नहीं दूँगा। मतलब ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, अभी तो मैं खुद कुछ ज़्यादा कर नहीं पाया हूँ, लेकिन इतना है कि मुझे सबसे ज़्यादा डर जिस चीज़ का लगता था रनिंग का, उसे मैंने लगभग मास्टर कर लिया है। मास्टर करना मतलब इस तरह से कि अब मैं अगर चाहूँ तो मैं 1 किलोमीटर मुझे दौड़ना है, मैं दौड़ सकता हूँ, 2 किलोमीटर दौड़ना है, मैं दौड़ सकता हूँ। मास्टर करना मतलब कि मैं कर सकता हूँ उस चीज़ को, यह नहीं है कि बहुत ज़्यादा दौड़ूँ या बहुत कम, लेकिन अब मुझे उस चीज़ से डर नहीं लगता। उस डर पे मैंने काबू पा लिया है, मतलब रनिंग करने से पहले ही मुझे अजीब लगने लगता था, उसके बारे में सोचने से ही। उसके बाद वर्कआउट तो मैं करता ही हूँ शाम को, वो जो भी है। और इसी तरह से तुम भी अपने हैबिट्स को बदल के चेंजेस ला सकते हो। अगर तुम वेजिटेरियन हो, तो तुम वेजिटेरियन डाइट लो, जैसे कि चना हो गया, मूँग हो गया, सोयाबीन और पनीर अगर तुम अफ़ोर्ड कर पाओ तो पनीर, दही, ओट्स, पीनट बटर ये सब चीज़ें तुम ले सकते हो। बाकी अगर तुम्हारा बजट थोड़ा टाइट है तो मैं बजट के लिए भी अलग से एक वीडियो डाल दूँगा बजट के हिसाब से मतलब डाइट जिसकी रहे। और अगर तुम मांसाहारी हो मतलब कि नॉन वेजिटेरियन हो तो तुम कुछ भी खा सकते हो भाई, कुछ भी मतलब कि तुम अंडा खा सकते हो। अगर तुम थोड़े पैसे खर्च करने से बचाओ तो तुम वो मुर्गा भी खा सकते हो और मछली खा सकते हो जिससे तुम्हें विटामिन्स मिलते हैं और भी चीज़ें हैं बहुत सारी नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए। वेजिटेरियन लोगों के लिए तो खैर दिक्कत है लेकिन उतनी भी नहीं है क्योंकि मैं खुद ही वेजिटेरियन हूँ, तो जैसे-तैसे मैं प्रोटीन जुटा पाता हूँ। और बात रही प्रोटीन पाउडर, क्रिएटिन की, तो अगर तुम लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। पर अगर तुम शुरुआत में बिगिनर हो तो तुम्हें नॉर्मल चीज़ों से ही शुरुआत करनी होगी। जैसा कि नॉर्मल चीज़ें खानी होगी, उसके बाद बात आती है वर्कआउट की। तो होम वर्कआउट के लिए भी मैं ढेर सारी वीडियोज़ डालता हूँ, तुम उसे देख सकते हो। तुम होम वर्कआउट कर सकते हो अगर तुम जिम नहीं जा सकते तो। अगर तुम जिम जा सकते हो तो ये ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वहाँ मशीनें रहेंगी, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी और तुम्हें सिखाने वाले भी रहेंगे। और अगर तुम घर पे वर्कआउट करते हो तो वो भी अच्छा है। क्योंकि अभी हर चीज़, हर वर्कआउट डला हुआ है यूट्यूब में या हर जगह, तो तुम देख-देख के सीख सकते हो और चीज़ें। और मैं भी डालता रहता हूँ वर्कआउट के वीडियोज़, तो इस तरह से तुम चेंजेस ला सकते हो। सबसे पहले तुम्हें शेड्यूल डिसाइड करना है, फिर धीरे-धीरे उसे फ़ॉलो करना है, उठना है, मतलब धीरे-धीरे चेंजेस आएगा। अगर तुम एक दिन नहीं उठ पाते तो ये नहीं कि अब मैं छोड़ दूँगा, इस टाइप से नहीं। तुम्हें उठना है, करना है इस टाइप से। बाकी धीरे-धीरे चेंजेस आते रहेंगे और एक चीज़ और है, तुम रनिंग करोगे और फिर
डाइट थोड़ी सुधारोगे तुम्हारी स्किन चेंज होने लगेगी। अगर कुछ लोगों का ऐसा होता है कि उनमें ज़्यादा चेंजेस दिखाई नहीं देते शुरुआत में, लेकिन धीरे-धीरे बदलाव आने लगता है, और जिसका वेट गेन नहीं हो रहा, उसका भी वेट गेन होने लगता है भाई। अगर तुम वे वज़न बढ़ाना चाहते हो, तो वर्कआउट करोगे और उसके बाद थोड़ी-सी डाइट में सुधार ला लोगे, तुम्हारा वज़न बढ़ने लगेगा। बिना वर्कआउट के तुम कुछ भी खा रहे हो, तुम्हारा वज़न नहीं बढ़ रहा। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी होती थी, तो वर्कआउट करने से वो सुधर सकती है। वर्कआउट प्लस सही डाइट के साथ वो सुधर सकती है। और जिसे वेट लॉस करना है उसके लिए तो रनिंग बेस्ट है। रनिंग करने के बाद बॉडी वेट ट्रेनिंग, और फिर अगर जिम जाते हो तो जिम में ट्रेनिंग और डाइट, तो इन सब के लिए भी मैं आगे बताता रहूँगा। तो आज की वीडियो बस यहीं तक रहेगी। अगली वीडियो के लिए मैं तैयारी कर लूँगा कि तुम्हें कौन-सा टॉपिक दूँ जिससे वो तुम्हारे काम आ सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।